आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल रामविलास पासवान की 78वीं जयंती थी और हाजीपुर से लेके पटना में तमाम कार्यक्रम हुए। दिल्ली के बाला योगी सभागार में बीआईटीओ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में चिराग पासवान ने हिस्सा लिया। संसद भवन में के अंदर है बाला योगी सभागार, उसमें बीआईटीओ के द्वारा जो कार्यक्रम था उसमें हिस्सा लिया और जो लोग थे उनको संबोधित करते हुए कहा कि भले पापा इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, जो एलजेपी-आर को, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान को हमेशा मजबूती देगा। चिराग पासवान को सुनवाते हैं। आज जितने लोग यहाँ पे मोबाइल कैमरा लेकर घूम रहे, मुझे डर इस बात का होता है कि उनको कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी ऐसे समय पर मिली जहाँ पे किसी गांव में अगर एक लैंडलाइन लग जाती थी वो बहुत बड़ी बात होती थी। गांव में उस वक्त फोन तक नहीं होते थे, उस वक्त उनको इस विभाग की जिम्मेदारी दी और उन्हीं के रहते उन्होंने ना सिर्फ बीएसएनएल की शुरुआत की, ना सिर्फ उन्होंने डब्ल्यूएलएस की शुरुआत की, बल्कि घर घर मोबाइल फोन आज जो हम लोग हाथ में देख रहे हैं, ये सोच हमारे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। और मुझे आज भी अच्छे से याद है उनका वो बयान जिनकी खूब आलोचना हुई थी। उस वक्त उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने कहा था कि मैं कैसे दिन की कल्पना करता हूँ जब हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में ये मोबाइल फोन। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा दिन आए जब बैगन के भाव ये मोबाइल फोन दिखे और आज वो हकीकत। पर जब उन्होंने ये बयान दिया था उस वक्त इनकमिंग कॉल का भी हम लोगों को पैसा देना पड़ता था, 15 रुपए 16 रुपए इनकमिंग कॉल पे भी लगते। और उस वक्त विपक्ष ने खूब आलोचना की और कहा गया था कि भैया ये दिन में सपने दिखा रहे हो, संभव नहीं, जब इनकमिंग के लिए इतना पैसा देना पड़ रहा है, कैसे रिक्शा वाला, कैसे ठेला वाला मोबाइल फोन चला। पर उन्होंने उन बाधाओं से आगे निकलने की सोची। जो लोग उनको बांध के रखना चाहते थे उस सोच को उन्होंने तो फ्यूचरिस्टिक सोच रखी, बड़े जिस मंत्रालय में वो गए उन्होंने इसी सोच के साथ उन्होंने काम करने का प्रयास किया। आज देश में 80 करोड़ लोग कोरोना के वक्त हम लोगों ने शुरू किया। कितने देश की सभी भाई आबादी नहीं होती, पूरा यूरोप भी मिला दे इतनी आबादी नहीं होगी। 80 करोड़ लोगों को आज हमारे देश में मुफ्त में राशन दिया जाता है। ये तकलीफ, ये पीड़ा मैंने अपने पिता की आंखों में देखी थी जब कोरोना का वो समय चला था। और वो तस्वीरें आप सबने भी सोशल मीडिया, आप लोगों ने न्यूज चैनल के माध्यम से देखी होगी, जब लोग पैदल चलकर अपने अपने गाँव जाने के लिए मजबूर हो रहे थे। उस वक्त पापा की तबीयत खराब थी, अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए उनको इस बात की चिंता थी कि जो जा रहा है पैदल, ये 2 वक्त की रोटी कैसे खाएगा, इसको खाना कैसे मिलेगा। जो रोज कमाता है, रोज खाता है, ठेले वाला जो रोज दुकान लगाता है, रोज जो पैसा हाथ में आता है, उसी पैसे से संभवतः उसका चूल्हा जलता होगा, वो खाएगा कैसे। ये बात उन्हें परेशान कर रही थी। उन्होंने दिन रात इस योजना पे काम किया। ये योजना भले से कोरोना के वक्त चली, पर इस योजना का इतना प्रभाव, इस योजना ने देश को इतनी मजबूती देने का काम किया कि आज इस योजना का एक बड़ा योगदान है। देश में 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, उसमें इस योजना का एक बहुत बड़ा योगदान है। इस योजना ने लोगों को आर्थिक ताकत इतनी देने का काम किया। जो पैसा रोज इन्हीं सब चीजों में जाता था, वो पैसा वो लोग जोड़ने लगे, अपने जीवन के हालातों को बेहतर करने लगे। पर जब इस योजना का निर्माण मेरे पिता कर रहे थे, ना उन्होंने जाति देखी, ना उन्होंने धर्म देखी, ना उन्होंने क्षेत्र देखी। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस इलाके के लोगों को मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, या इस जाति के लोगों को मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। 80 करोड़ लोगों को आज उनको गए 4 साल हो गए, पर आज भी उन 80 करोड़ लोगों को प्रति माह 5-5 किलो अनाज मुफ्त उनको गया। ये ताकत हमारे देश में है। और ये वो उदाहरण है जो मैंने अपनी भाषण की शुरुआत में जब मैंने कहा कि अगर आपके अंदर वो जिद हो, वो जज्बा हो, तो कोई भी चीज असंभव नहीं। आज अगर हमारा देश इतना सक्षम हुआ है कि इतनी बड़ी आबादी को प्रति माह 5 किलो अनाज दे, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले संभव था, हम लोगों ने इसकी कल्पना तक नहीं की। जिस भावना को मेरे पिता ने मेरे भीतर दी और उसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ा। अपने बिहार के लिए अगर मैं कुछ करता हूँ, जिस जगह पर मेरे पिता बिहार को देखना चाहते थे, उसके लिए अगर मैं कुछ करता, और इन 3 सालों में भी व्यक्तिगत भी मैंने कई लड़ाइयां लड़ी, राजनीतिक भी मैंने कई लड़ाइयां लड़ी।
मुझसे एक करके सब छीन लिया गया। आज भले मुझे नेपोटिक कहा जाता हो, ये आजकल ये टर्म बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है। किसी को भी डाउनसाइज करना होता है तो सबसे पहले कहा जाता है कि नेपोटिक है, ये तो उनका बेटा है, इसको करना ही है। हम लोग ऐसी दो धारी तलवार पर चलते हैं, नेपोटिक्स। अगर कोई अच्छा कर पाया तो करना ही था, उनका बेटा है, उनकी बेटी, अगर ये नहीं करेगा तो और कौन करेगा। और अगर कोई नहीं कर पाया तो देखो अपने माँ बाप का नाम डुबा दिया, उन्होंने इतना किया, ये कुछ नहीं कर पाया। तो हम लोग तो दो धारी तलवारों पर हमेशा चलते हैं। इस बात को मैं जरूर कहूंगा कि पिछले 3 सालों में अपने पिता से यही सीखा है कि भले परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आप अपना लक्ष्य बना के चले। और ये 3 सालों में यही किया है। मुझसे मेरी पार्टी छीन ली है, जो मुझे नेपोटिक कहा जाता है, मेरी पार्टी मुझसे छीन ली है। जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने खून पसीने से बनाए, वो मेरी अपनी ही पार्टी से मुझे निकाल के बाहर कर दिया। मेरी पार्टी का नाम, मेरी पार्टी का सिंबल, जिस घर में मैं 34 सालों से रहता था, मेरे पिता की और कोई याद ही नहीं आज भी। और खासतौर पर ऐसे दिन होते, लोग बोलते हैं कि समय के साथ चीजें आसान हो जाती है, पर नहीं होती। आज भी ऐसे दिन मुझे, मेरे परिवार को बहुत अजीब देते हैं। पिता की हर वो याद एक झटके में दिमाग में पहुंच जाती है, हर वो समय, हर वो पल जो उनके साथ होता है। आज इनका जन्मदिन उन्हीं में से एक है, हम लोग रात से कर जाते थे। तो सुना आपने चिराग पासवान को। पापा भले नहीं हो, लेकिन उनके बताए रास्ते पर एलजेपीआर हमेशा चलेगी। और यही कारण है कि लोकसभा के चुनाव में चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री के भरोसे को 100% बरकरार रखा और पांचों की पांचों सीट उनके जो सांसद हैं वो चुन के संसद भवन गए। बिहार विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान की ये मेहनत क्या रंग लाएगी, ये तो आपके सामने भी आएगा। आपके पास यदि कोई सुझाव और शिकायत है तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। नमस्कार।